और आज हम झारखंड के सबसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर में आज चर्चा करेंगे। और सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? तो राज्य में कुर्मी बनाम एसटी चल रहा है। मतलब एक और जहां कुर्मी समाज के लोग आदिवासियत की मांग को लेकर सड़क से लेकर जंतर मंतर तक उतरे हुए हैं, तो वहीं रेल रोककर आंदोलन कर रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार से आदिवासी का दर्जा दिया जाए। तो वहीं आदिवासी समाज के लोग किसी भी परिस्थिति में कुर्मी समाज को आदिवासियत का हक नहीं देने देंगे, उनके आरक्षण पर हमला नहीं करने देंगे। उन तमाम चीजों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, कभी बाइक रैली तो कहीं आक्रोश रैली, और आगे भी पुरजोर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के नेता और अभी के कुर्मी आंदोलन के चर्चित चेहरे संतोष महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को खतियाने को हाथ। बिल्कुल। और संतोष जी, सबसे पहला आपसे हम सबसे बड़ा बात करेंगे कि कुर्मी समाज को क्यों एसटी का दर्जा मिले। आप जो बात का प्रस्तावना दे रहे थे, जो भूमिका दे रहे थे, बहुत प्रभावी भूमिका आपका रहा, लेकिन इसमें एसटी वर्सेस कुर्मी ये सही नहीं होगा। सरकारी आदिवासी वर्सेस गैर सरकारी आदिवासी, इसको बोलिए। हाँ। क्योंकि ये जो ट्राइब है, जो शेड्यूल हो चुके हैं, ये सरकारी आदिवासी आप इनको कह सकते हैं, और हम लोग जो ट्राइब हैं, जो शेड्यूल नहीं हुए हैं, जिसको सरकारी मान्यता अभी नहीं है, हम लोग इसको गैर सरकारी आदिवासी कहिए। इसको ट्राइबल वर्सेस कुर्मी मत बनाइए। रही बात जो सबसे गर्म अभी जो माहौल चल रहा है, वो गर्म हो नहीं गया है, इसको गर्म किया जा रहा है। क्योंकि सबसे गर्म जो मुद्दा होना चाहिए था वर्तमान झारखंड में, वो वर्तमान झारखंड में होना चाहिए था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हाँ। क्योंकि आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, गाँवों में जाके देख लीजिए, शहरों में जाके देख लीजिए, हर परिवार में जाके देख लीजिए, चाहे वो किसी समाज का, किसी तबके का, किसी धर्म का परिवार है, आप अगर जाके उस परिवार में सवाल उठाते हैं कि आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उनका यही कहना होगा कि मेरी जवान बेटी हो गई है, जवान बेटा हो गया है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं कर रहा है। तो ये बढ़िया पढ़ाई कर लिया, संतोष जी, पीएचडी कर लिया, लेकिन रोजगार के लिए दर बदर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा मुद्दा है। आप टाइगर जयराम महतो की पार्टी मतलब जेएलकेएम से है, आपका नारा ही था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, 60-40 नए चल तो, और 1932 खतियान लागू करवाएंगे। तो आप उन सबसे परे कुर्मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने के लिए और कुर्मी समाज को आदिवासियत का हक दिलाने के लिए आंदोलन तो प्रारंभ आप ही किए हैं। जब से टाइगर जयराम महतो फ्रंट पॉलिटिक्स में आए, तब से लेके अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा जनसभाएं वो कर चुके हैं, जो कि आज भी झारखंड की स्थापना से लेके अभी तक में एक रिकॉर्ड है कि किसी नेता ने इकलौते अपने दम पर इतनी बड़ी सभाएं और इतनी ज्यादा सभाएं नहीं की। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, दर्शकों से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या टाइगर जयराम महतो के चुनावी या फिर जनसभाओं में सिर्फ कुर्मी का मुद्दा आज तक बना रहा क्या? पहले जनसभा से लेके अंतिम जनसभा तक अगर आप देखेंगे तो झारखंड से संबंधित अलग अलग मुद्दों पे बेबाकी से, सबसे मुखर होके और सबसे बेबाक तरीके से अगर किसी नेता ने बातों को रखा है तो टाइगर जयराम महतो। उसी क्रम में, उसी क्रम में कुर्मी के एसटी इंक्लूजन की जब बात आई, अरे भैया, और उसपे अलग अलग संगठन जब अपना पक्ष रखने लगे, तो उन्होंने बस अपना पक्ष रखा कि हम इस बहुप्रतीक्षित मांग, किसने प्राथमिकता में इस बात को? टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि भाई ये राज्य की सबसे बड़ी आबादी का सबसे बहुप्रतीक्षित। अरे भैया, तो आप ही तो अभी कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी से हटकर, लोगों को रोजगार दिलाने से हटकर 32 खतियान की बात करने वाला टाइगर जयराम महतो का पार्टी, टाइगर जयराम महतो और खुद संतोष महतो, वो कहां भटक गया? कुर्मियत के लिए लड़ाई लड़ने लगा मैदान में। और आप ये मांग कर रहे हैं, कैसे मांग कर रहे हैं? क्या, किस तरीके से लेंगे आप इस अधिकार को? 20 सितंबर को रेल टेका हुआ, 20 सितंबर तक
जो आह्वान किया गया था पार्टी के तरफ से वो संपन्न हो गया। हाँ। 20 सितंबर के बाद क्या कहीं पे टाइगर जयराम महतो जी ने फिर से रेल टेका के बारे में या एसटी इंक्लूजन के बारे में कोई बात कही क्या? उस समय जो कार्यक्रम था, उस समय जो आंदोलन था, उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होने की बात है, चाहे वो जिस झंडे में काम कर रहे हैं, जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, जहां कहीं पे भी हैं, उसको छोड़ के आप समाज के बारे में चिंता करिए। क्या आप मानते हैं कि ये जो आपकी एसटी दर्जे की लड़ाई है, जो आदिवासियत की आपकी लड़ाई है कि आप आदिवासी हैं, इसमें आप संवैधानिक तरीके से जीतेंगे और संवैधानिक लड़ाई है ये? हमारी लड़ाई पूरी तरीके से संवैधानिक है, संवैधानिक तरीके से है और सामाजिक जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जिनको इम्पैनल किया गया है, जिनको इनरोल किया गया है कि आपको तय करना है कि झारखंड अथवा देश का कौन सा ऐसा ट्राइब है जिसको फिर से शेड्यूल किया जा सकता है, ये उनको तय करना है। और हमारी मांग ना तो राज्य सरकार से है, न सरकारी आदिवासियों से है, न राज्य के किसी एजेंसी से है। हमारी मांग स्पष्ट तौर से गृह मंत्रालय से है और केंद्र की उन संबंधित एजेंसियों से है जो ट्राइबल इनलिस्टमेंट की बात करते हैं, जिनके कंधे पर ट्राइबल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, जिनके कंधे पर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी है। उन एजेंसियों से हमारी मांग है। जब आपका मांग आपके अनुसार से संवैधानिक है और आपका हक है कि आप आदिवासियत को लेंगे, तो संवैधानिक तरीके में तो न्यायालय आता है ना। तो आपने न्यायालय की ओर रुख करने के बजाय सड़क पर उतरकर जंतर मंतर पर जाकर धरना देने का काम किया। उसके बाद रेल रोककर जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं संतोष बाबू? लोकतंत्र में विरोध दर्ज करने का तरीका क्या है? तो जनता को परेशान करके आवेदन देना, जनता को परेशान करके आवेदन देना, हाँ। निवेदन करना, हाँ। और आपके आवेदन और निवेदन पे अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है तो फिर होता है आंदोलन, तब होता है धरना, तब होता है प्रदर्शन। हम अंचल कार्यालय जाते हैं, अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं कि ये हमारा 5 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांग है, इसको पूरा करना होगा। 1 सप्ताह का समय देते हैं। मतलब 1 सप्ताह के बाद हम लोग फिर जाते हैं कि आपको हमने ज्ञापन दिया था, क्या हुआ? वो टाल मटोल का रवैया अपनाते, तब हम लोग उनको मजबूर होकर केंद्र सरकार को दिए थे। उसके बाद पिछले बार जब 2023 में रेल टेका का आंदोलन हुआ था, राज्य के मुख्य सचिव ने खुले तौर पे ये कहा कि आपकी मांगे जायज है, लेकिन हाँ, दबी जुबान से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसका वजह राजनीति है। देखिए, आदिवासी समाज के लोग तो कहते हैं कि आदिवासी जन्म लेता है, आदिवासी बनता नहीं है। तो आप लोग ये बनने का नाटक नहीं कीजिए। आदिवासी बन कौन रहा है? हम सूचीबद्ध होने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार भी एक्सेप्ट करती है, केंद्र सरकार भी एक्सेप्ट करती है कि आप ट्राइब हैं। हमारा जो सवाल है वो आदिवासियत को लेके नहीं है, या हम ट्राइब हैं कि नहीं है, इस पे सवाल नहीं है। सवाल है शेड्यूल होने की। आप जो अभी कथित जो पिछुआ लोग अगुआ बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो नाम 4-6 जो नाम है, जो असामाजिक तत्व लोग हैं, जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जो राज्य में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी अलग अलग मंचों पे एक्सेप्ट किए हैं कि कुर्मी ट्राइब है। हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किस बात को लेके? शेड्यूल होने की लेके। ठीक है, आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि आपका जो जीवन शैली है, आपकी जो प्रणाली है, कार्यशैली है, सब अलग है। उनके पूजा करने का जो तौर तरीका है सब अलग है। आपका पूजा कौन करवाता है? आप देखिए। नहीं, हमको पहले जवाब दीजिए। आपका पूजा कौन करवाता है? पहान करवाते हैं। वो तो कहते हैं कि पंडित करवाता है। पहान करवाते हैं, गोड़ाइत करवाते हैं। अच्छा, एक चीज नहीं, हमारा भी सुन लीजिए पहले। आदिवासी समाज के अनुसार उनकी पूजा पद्धति अलग है। उनके यहाँ पहान पूजा कराने का काम करते हैं, पंडित नहीं। उनके यहाँ शादियों में दहेज प्रथा नहीं चलता। ऐसा ही कई तर्क उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है ना? कई तर्क दिया गया है। वो जल जमीन के पुजारी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। ये सारा तर्क है उनका। अंधों के गांव में एक हाथी घुस गया। कोई उसके पैर को पकड़ रहा है, उसको लग रहा है कि हाथी जो है केला के थंब की तरह होता है। कोई उसके सूंड को पकड़ रहा है और वो बोल रहा है कि हाथी अजगर की तरह होता है। कोई उसके पूंछ को पकड़ रहा है, कोई बोल रहा है हाथी सांप की तरह होता है। कोई उसके कान को पकड़ रहा है, बोल रहा है हाथी सूप की तरह होता है। लेकिन जब वही हाथी आंख वाले के सामने जाता है तब समझ में आता है कि हाथी होता कैसे है। तो कौन सा? अभी जो अगुआ लोग हैं, ये जो कथित सरकारी आदिवासी लोग हैं, ये कोई एक पक्ष को पकड़ ले रहे हैं। क्या भाई, आप तो हिंदू
धर्म को मानने वाले लोग बार बार आप सरकारी आदिवासी सरकारी आदिवासी कर रहे हैं। तिवारी जी भी वहां पर रेल टेक आंदोलन में सोए और बोलते हैं हम ओरिजिनल आदिवासी थे, रेल रोक कर दिखा दी है। यहाँ पर भी ये लोग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप लोग उनको फर्जी कह रहे हैं, मतलब आप भी मान रहे हैं कि वो लोग फर्जी हैं? ना तो हम किसी को फर्जी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना हम अपने आप को ऑथेंटिक वेरीफाइड कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार ने आपको मान्यता दिया, इसी मान्यता के दम पे आप उछल रहे हैं। आप जो एबोरिजिनल हैं, हम भी एबोरिजिनल हैं। आपको सरकार ने सूचीबद्ध कर लिया, शेड्यूल कर लिया, हमें शेड्यूल नहीं किया, बस इसी का फर्क है। मतलब आपको ये बात को समझना होगा तो कि कैसे शेड्यूल करेगा, क्या ठोस सबूत है ना आपके तो पास? रिलीजन कोई बैरियर है। आप इस बात को समझिए कि आदिवासी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना स्पेशल कि आप हाँ इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि आप हैं आदिवासी और आप बनेंगे? सिर्फ इस बात को समझना होगा कि आदिवासी सिर्फ झारखंड में नहीं है। झारखंड के ही आदिवासी पूरे देश के आदिवासी का मापदंड तय नहीं करते हैं। उरांव किस तरीके से शादी करवाते हैं या जन्म संस्कार करवाते हैं या मृत्यु संस्कार करवाते हैं, उसी पैरामीटर पे पूरा आदिवासी डिफाइन नहीं होता है। मुंडा किस तरीके से शादी विवाह करवाते हैं, उससे पूरा आदिवासियत का पैरामीटर तय नहीं होता है। पूरे देश में अलग अलग आदिवासियों का, अलग अलग ट्राइब का अलग अलग वे ऑफ वर्शिप है, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है। सभी आदिवासियों का अलग अलग कल्चर है, जिसको सोशल ट्रेट बोलते हैं। सामाजिक मान्यताएं सबकी अलग अलग है। मरने पे किसी का संस्कार अलग है, जन्म होने पे किसी का संस्कार है। भारत में ऐसे भी आदिवासी हैं जो पूरे शरीर तो आप कैसे आदिवासी हैं भाई साहब? भारत पे ऐसे भी हमको मालूम है, भील जाती हैं, बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे देश में पिग्मिज प्रजाति हैं, हमको मालूम है। आप कैसे आदिवासी हैं जो आज तक ये लड़ाई धीमा धीमा चल रहा था, एकाएक की आग में एकदम तेज हो गया, ज्वालामुखी बन गया, और कैसे आदिवासी हैं? शॉर्ट में बताइए ना। अंत में हम एक कोट करना चाहते हैं। वर्ष 2017 में नंद कुमार साय ट्राइबल कमिश्नर हुआ करते थे, नेशनल ट्राइबल कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे। उन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है। वो लेटर उन्होंने सभी 20 जो TRI हैं जहां ट्राइबल का इश्यूज है, वैसे स्टेट को वो लेटर भेजा हुआ है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे ये ट्राइबल का मामला है, उन सभी को एक लेटर भेजा हुआ है, जिस लेटर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो सोशल ट्रेट है, आपके जो स्पेशल फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, आपकी भाषा है, आपकी मान्यताएं हैं, यानी आपका कल्चर है, साथ ही साथ आपका आइसोलेशन और आपका बैकवर्डनेस, यानी कि ये जो 5 पॉइंट हैं, जो 5 मापदंड उन्होंने तय किए हैं, जो सबसे रिसेंट नोटिफिकेशन है, उसमें स्पष्ट दर्ज है कि बीइंग हिंदू इज नॉट अ बार। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म से प्रभावित आपका लाइफ स्टाइल है, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ट्राइब नहीं हो सकते। इस बात को समझना होगा, इस बात की जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, हिंदू धर्म के आधार पर उनका जीवन शैली आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि आप आदिवासियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आप आरक्षण के लालची हैं, और आरक्षण के लालच में आप इस तरह का जो है ना एक राजनीतिक रणनीति बनाकर रखे हुए हैं। आरक्षण का लालची कौन है, उसका मिसाल आपको समझना होगा कि जब झारखंड में 1932 की बात आती है, तब इनको कोई हलचल नहीं होता है इस कथित सरकारी आदिवासी समूह में। जब विस्थापन नीति की बात आती है, तो ये किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, धरना नहीं प्रदर्शन करते हैं, ना तो समर्थन में। जब बात होती है पलायन की, तो इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। जब बात होती है कि कैसे आदिवासी बहन बेटियों को दिल्ली ले जाकर, बेंगलोर ले जाकर, सूरत ले जाकर बेचा जा रहा है, कैसे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाया जा रहा है, उनसे जबरन बच्चा पैदा करवाया जाता है और उन बच्चों को बेचा जाता है, जब इन मुद्दों की बात होती है तो इनके मुंह से जो है बकार नहीं फूटता है। लेकिन जैसे ही बात आता है, इनको कोई सुंघा देता है, कोई कान में फूंक देता है कि भाई कुड़मी जब आपके ये में लिस्ट होगा, शेड्यूल होगा, तो आपका आरक्षण मारा जाएगा, तो इनको हलचल होने लगता है। अच्छा, इनको कपकपी होने लगता है, इनको बुखार चढ़ने लगता है। तो भाई आरक्षण का लालची कौन है, ये आप समझ सकते हैं। आप लोग लगातार जो है एक मुद्दे को उठाए हुए हैं कि पहले कुर्मी की चिंता करना बंद कर दो, पहले अपने आदिवासियों को ईसाई बनने से बंद कर लो, मैंने अपने आदिवासियों की घटती आबादी को अब तो बचा लो। आप संथाल का सेंसस देख लीजिए। हाँ।
आदिवासी घट रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं, तो आप उसकी चिंता करिए ना। आप खूंटी चले जाइए, बसिया, तोरपा, गुमला, सिमडेगा चले जाइए, हर घर की बहन बेटी दिल्ली बेची जा रही है। मानव तस्करी चरम पे है, ले जाके उनका किडनी बेच दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बात की चिंता इनको नहीं है, इनको चिंता है आरक्षण की। तो इनको लालच, इनको आरक्षण का लालच है, ना कि हमको। संतोष जी, आप लोग तो वही है ना जो आपके पूर्वज लोग आदिवासी समाज के साथ बैठने का काम नहीं किया करते थे। यही आप लोगों के पूर्वज लोग हैं जो आदिवासी समाज के ऊपर में छीछी थूथू किया करने का काम करते थे। एक नावाडी का जो सिल्ली प्रखंड में पड़ता है, उसका एक वीडियो भी ये लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि कुआं से आप आदिवासी समाज के मतलब पिछड़ी जाति के लोगों को पानी नहीं लेने देते हैं, आप पानी भर के उनको देते हैं। तो जब इनके ऊपर छीछी थूथू किया करते थे, साथ में बैठने नहीं दिया करते थे, आज क्या जरूरतान पड़ गया कि आप आदिवासियत का दर्जा पाने के लिए आंदोलनरत हो गए? एकाध कहीं पे अगर कोई अपवाद की घटनाएं हो जाती है तो उससे पूरा मापदंड बदल नहीं जाता है या परिदृश्य बदल नहीं जाता है। आप जाके इंटीरियर जगहों पे सर्वे करके देख लीजिए, अगर कहीं पे धान रोपनी हो रहा है ना, तो पाइत, हम लोग बोलते हैं पाइत लग के धान रोपना। आपको ये फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि बगल में जो महिला रोप रही है धान वो महतो है, उसके बगल में मांझी है, उसके बगल में मुंडा है, उसके बगल में महरा है, कि उसके बगल में मूलवासी है, कि उसके बगल में कोई सवर्ण महिला है। एक साथ गीत गा के इन लोग धान रोपने का हमारा इतिहास रहा है, एक साथ हमारा धौरी खेदने का इतिहास रहा है, एक साथ हमारा पुआल चढ़ाने का इतिहास रहा है। भाई जल जंगल जमीन की पूजा भी आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पंडित नहीं, पाहन आपकी पूजा कराते हैं, शादी व्यवस्था सब कुछ है। वो लोग कहते हैं कि वो लोग जानवर को कच्चा मार के खाते हैं, चूहा खाते हैं, चीटर खाते हैं। क्या आप भी खाते हैं चूहा, टीटर वगैरह? देखिए, ये इसको कहा जाता है हंटर एंड गैदरर कंसेप्ट, यानी कि शिकार करके खाना। तो आप हमको बताइए तो शिकारी ही ना होते हैं? आप बताइए कि जब से कृषि का जब तक से विकास नहीं हुआ था, तब तक लोगों का पेट कैसे चल रहा था? किसी जानवर को मार के खाने का। हमने जितनी जल्दी एग्रीकल्चर को खोजा, खेती को खोजा, उतनी जल्दी हम लोग हंटर और गैदरर से एग्रीकल्चरल तरक्की किए हुए आदिवासी। बिल्कुल, तरक्की किए हुए आदिवासी नहीं। तरक्की कर लिए हैं तो फिर पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? हम पीछे का कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हम अपने सोशल आइडेंटिफाई को, सोशल जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। चाह रहे हैं? उससे क्या आपको फायदा हो जाएगा? देखिए, एक सामाजिक अस्तित्व की बात होती है। आपका मूल पहचान क्या है? आप ट्राइब हैं कि नॉन ट्राइब हैं? ये आपके अस्तित्व का मामला है, ये आपके ओरिजिन का मामला है, ये आपके डीएनए को प्रमाणित करने का मामला है, ये पहचान की बात है। आरक्षण वगैरह कुछ नहीं है। नथिंग। आदिवासी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि आप क्रीम खाने के चक्कर में आ रहे हैं और उनका हकमारी करना चाह रहे हैं। आदिवासियों की अस्मिता पर आप हमला करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, राजनीति के तहत रणनीति कर रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि क्यों आप उनके आरक्षण पर सीधा हमला करना चाह रहे हैं, क्यों उनके आदिवासियत की अस्मिता पर हमला करने के लिए तुले हुए हैं एकदम। आरक्षण कोई मामला न था, न है, न कभी होगा। ये नाहक बेबुनियाद फैलाया जाने वाला भ्रम है और कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो दो समुदाय को लड़ा के आपस में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आरक्षण का कोई एंगल नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी लीगल काउंसलर से आप बात करके देख लीजिए, दूसरे राज्यों में जो शेड्यूल करने का हुआ है हिस्ट्री, उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए। आपको आरक्षण समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल होने से किसी के आरक्षण स्थिति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग अपने मांग को लेकर कि आपको कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए, आप आंदोलन कर रहे हैं और आदिवासी समाज जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं लेने देंगे, तो उनके स्टैंड को किस तरीके से देखते हैं, जो उनका इस तरीके से आना बीच में? हम अगर क्लास में पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, तो हमारी मार्किंग क्लास टीचर करेंगे, ना कि मेरे बगल में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट करेगा। हाँ। ठीक है, वो हमको पढ़ने देगा कि नहीं देगा, वो हमको टॉप करने देगा कि नहीं देगा, ये टीचर तय करेंगे, ना कि मेरे बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट तय करेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल। और दूसरा चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि जब चर्च झारखंड आया, हाँ। तो उनके हाथ में बाइबल था और आदिवासियों के पास जमीन था। जब पादरियों ने प्रार्थना करवाई और जब आंख खुला, तो चर्च के पास जमीन चला गया और आदिवासियों के हाथ में
बाइबल आ गया, तो ये चिंता करने का वजह है कि आपकी जमीनें कहाँ जा रही हैं, आपके लोगों में मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है, अशिक्षा क्यों बढ़ रही है। आपके मुखिया आपके जाति के हैं, आपके वार्ड पार्षद आपकी जाति के हैं, मुख्यमंत्री आपके जाति के हैं, तमाम विधायक सांसद आपकी जाति के हैं, राष्ट्रपति आपकी जाति के हैं, फिर भी आपके समाज में अशिक्षा चरम पे है, पलायन चरम पे है, मानव तस्करी चरम पे है। तो मुद्दा ये है और चर्चा का विषय ये है, आंदोलन करने का विषय ये है, धरना प्रदर्शन करने का विषय ये है, ना कि कौन ट्राइब शेड्यूल होगा और कौन नहीं होगा। कुर्मी जाति और आदिवासी समाज के दोनों लोग पहले भाई भाई का संज्ञा दिया करते थे, ठीक है ना। अब ये मैदान में आमने सामने की लड़ाई में उतर पड़े हैं। एसटी के दर्जे को लेकर नहीं देने देंगे और एक लेकर रहेंगे। इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं है कि बैठकर आप लोग इसका हल कर लें या न्यायालय तक जाएं, सड़क पर जो आंदोलन की रणनीति बनाकर जनता को परेशान कर रहे हैं उससे निजात दिलाएं। कुछ चुनिंदा लोग ही हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो दो समुदाय को लड़ा रहे हैं। उनका नाम भी मैं ले सकता हूं, सार्वजनिक पटल पे उनका नाम ले सकता हूं। ये लोग राजनीतिक रूप से फ्लॉप हो चुके हैं, जो अभी आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं। नाम लेना चाहता हूं अजय तिर्की, प्रेम साही मुंडा, निशा भगत, ज्योत्सना किरकेट्टा और कुंदरसी मुंडा। ये सारे लोग चुनाव लड़के देख चुके हैं और चुनाव में इनको भारी दुर्गति देखना पड़ा है, ठीक है। अब ये अपने राजनीतिक पैठ को, राजनीतिक ग्राउंड को, चूंकि सांगठनिक काम करते हुए बढ़ा नहीं पाते हैं, इनकी बात कोई जमीन पे सुनने वाला लोग नहीं, ये प्रभावी लोग नहीं है कि संगठन को तैयार कर सके, फैन फॉलोइंग डेवलप कर सके, फॉलोअर्स बढ़ा सके और चुनाव लड़के जीत सके। तो ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हम वायरल हो जाएंगे, सेंसेशन ले आएंगे, अराजकता फैला देंगे और उस आधार पे हम वोटों का पोलराइजेशन कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी इनकी है। आपको अगर चुनावी जीत हासिल करनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नकारात्मक काम ही करें। आप सकारात्मक काम करके हर तबके का भरोसा जीत के, हर समाज का भरोसा जीत के, हर वर्ग के भरोसा को जीत के आप चुनाव जीत सकते हैं। इस तरीके का ऊल जलूल काम करके आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ऊल जलूल से ये लोग टीन की तरह हैं, ये लोग टीन की तरह है जिसको चूल्हे में डाल दीजिए तो तुरंत लाल हो जाएंगे, लेकिन उसी टीन को निकाल के बाहर रख दीजिए तो फिर एजिटिंग हो जाएगा। ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जलूल बात आप कर रहे हैं संतोष जी, लेकिन इस दौर में जहां पर आप ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, शेड्यूलाइज्ड की बात कर रहे हैं, उस बीच में ये गाली गलौज का प्रथा कहां से आ गया? ज्योत्सना करकटा के बारे में आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन की आग को हवा दे रही है, वो विरोध में आ गई है, लेकिन उस बीच में आपके भी तो लोग हैं जो जेएलके आर्मी के नाम से पेज चला रहे हैं, यूट्यूब पर इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम सुना और समझा दिखा भी नहीं सकते सबको। देखिए, अगर इस तरीके का घटना हुआ है, चाहे वो सरकारी आदिवासियों के तरफ से हुआ है, चाहे गैर सरकारी आदिवासियों के तरफ से हुआ है, दोनों ही पक्षों के जितने लोग हैं उनके ऊपर जितनी कठोर कानूनी कार्रवाई समाज के लोग करना चाहते हैं उनके लिए आज़ाद हैं। ना तो जेल कैम, ना मैं, ना हमारे पार्टी के कोई नेता उनके समर्थन में आएंगे अगर किसी व्यक्ति ने किन्हीं बहन बेटियों के खिलाफ अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन एक सवाल और भी बनता है, आप अगर निर्मल महतो को अगर फर्जी कहते हैं या फिर आप अगर कहते हैं कि एक तरफ 100 कुर्मी है उसके बराबर हम अकेले हैं, या फिर आप किसी पूरे समाज के हर बहन बेटी के बारे में भद्दी बात करते हैं, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? उसके बदले उस समाज के लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? ये भी सवाल मतलब आप जायज मान रहे हैं कि वो जो गंदे गंदे शब्दों से नवाजने का काम किया जा रहा है ज्योत्सना करकटा को, एक यूट्यूबर हैं जो मतलब निहायत घटिया शब्द का प्रयोग, गाली गलौज कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी घटना हुआ है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या होना चाहिए? अगर वो लोग चिन्हित होते हैं तो हम तो अपील भी करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर हमें मुहैया कराएं, हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मतलब जेएलके में स्टैंड लेती है और जेएलके बिल्कुल लेती है, लेंगे तो वो लोग आप स्क्रीन पे हम आपको दिखा सकते हैं। जेएलके आर्मी नाम का ये एक चैनल चला रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ये न्यूज चैनल चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ
जेएलकेएम का क्या स्टैंड है, या फिर आप ही उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? अगर वो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं हाँ। तो उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोगो लगाने की बात कर रहे हैं या फेसबुक में अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं, ये कोई किसी के भी नाम से कर सकता है। बहुत सारे जब फेक ये आईडी मामला हैं। वायरल हो रहा है तो उस पर केस होना चाहिए ना, कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल ना? केस होना चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ हम लोग भी कानूनी तौर पे एक्शन लेने के बात पे सहमत है। और हम लोग, अगर वो लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई ये साबित कर देता है तो हम लोग उसको पार्टी से भी बाहर कर। क्या ये आंदोलन इसी प्रकार से सड़क पर चलता रहेगा, जनता जनार्दन परेशान होती रहेगी, या स्थायी समाधान इसका निकलेगा? ये एक 20 तारीख को जो रेल टेका डहर छेका का जो आंदोलन हुआ था, ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन था। असल में ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ना ही हमारे समाज के किसी व्यक्ति ने किसी नेता या किसी पार्टी को अपील किया था कि आप हमारे सामाजिक आंदोलन का समर्थन करिए। इस आंदोलन की खासियत ये है कि इसके अगुआ कोई नामचीन लोग नहीं है, कोई राजनीतिक नेता नहीं है। ये समाज का एक कम्युनिटी लीडरशिप जिसको बोलते हैं, सामाजिक आंदोलन है ये। और ये सामुदायिक नेतृत्व पे आगे बढ़ेगा। अलग अलग सेगमेंट पे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, कुछ लोग आवेदन का काम कर रहे हैं। आपके पास प्रचुर मात्रा में एविडेंस होगा तभी ना आप मैदान में उतरे हैं। आप कोर्ट का रास्ता तय करेंगे या ऐसे ही जनता को परेशान करेंगे रोड में उतर के? समाज ने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ। डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, पेपर वर्क की बात हो, तथ्यों की बात हो, गैजेटियर की बात हो, तमाम चीजों की तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। रेल टेका एक प्रतीकात्मक आंदोलन था। हाँ। हम लोग रेल टेका या जनता को परेशान करने के समर्थन में ना थे, न कभी होंगे। मतलब आगे आप न्यायालय के बिल्कुल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां से हम लोग मांग करेंगे, वहां जाए। रैपिड फायर का ये मजेदार राउंड है, एक शब्द में सवाल का जवाब देना है। कुर्मी आंदोलन हक की जंग या वोट बैंक की राजनीति? हक की। जनता का सवाल, सबसे बड़ा नुकसान किसको, सरकार या आम इंसान को? सरकार। संतोष महतो समाज के नेता हैं या सिर्फ आंदोलन को हवा देने वाले? समाज के नेता। समाधान सड़क पर होगा या अदालत में? अदालत में होगा। कुर्मी आंदोलन संवैधानिक लड़ाई या सड़क की राजनीति? संवैधानिक लड़ाई। जनता को परेशान करना आंदोलन की मजबूरी या राजनीति की रणनीति? मजबूरी। कुर्मी आंदोलन पहचान की लड़ाई या सत्ता की राजनीति? पहचान की लड़ाई। तो ये संतोष महतो जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने तमाम मुद्दों को रखा और फिर हम इसी प्रकार से लगातार किसी बेबाक और बेहतरीन अंदाज में बात करने वाले लोगों से आपको विनीत शर्मा टॉक्स में मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आपको भी बहुत धन्यवाद विनीत भाई कि आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। इसी निडरता, निष्पक्षता के साथ आप